नमस्कार देवी और देवताओं, मैं जीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर बाबा पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम ऑपरेटर के बारे में। ये यूं कहूं कि फ्रॉम फंक्शन के बारे में जो RxJS लाइब्रेरी से हमें मिला हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑफ जो हमारे पास फंक्शन है उसकी मदद से कैसे ऑब्जर्वेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले फ्रॉम, जो कि सेम ऑफ जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, या ये कहूँ कि थोड़ा सा और पावरफुल है। तो आइए देखते हैं फ्रॉम कैसे मदद करता है हमारी ऑब्जर्वेबल को क्रिएट करने में। तो मैं आ चुका हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे, और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम को। लास्ट वीडियो हमने ऑफ को देखा था, इस बार हम, वैसे मैं दोनों ही ले लेता हूँ कंपैरिजन के लिए भी। ऑफ इस बार हमने फ्रॉम को लिया, RxJS से हमें मिलता है, यहाँ से आप ऐसे इस्तेमाल इसका मतलब निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि अगर आपको जनरेट करना हो ऑब्जर्वेबल को यूजिंग एन एरे, अगर एरे की मदद से आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेबल को निकालना है, ऑब्जर्वेबल्स को जनरेट करना है, तो ये रहा मेरे पास एरे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ फ्रॉम। अब देखिए फ्रॉम क्या होता है, उसमें आप वो पैरामीटर डालते हो जो एक इटरेबल होता है, जैसे कि एरे। एरे हमारे पास एग्जांपल है जिसमें क्या होता है, आइटम्स के ऊपर हम इटरेट कर सकते हैं, एक इटरेशन हमारे पास मैकेनिज्म होता है वहां पे। तो जिन्होंने भी इटरेबल प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट किया होता है वो आप यहाँ पे फ्रॉम में दे सकते हैं। तो एरे जो है बाय डिफॉल्ट इटरेबल प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, इसलिए आप यहाँ पे इसको वो दे सकते हो। मैं यहाँ पे देता हूँ नेम्स, मैंने इसको दिया नेम्स। देखिए ऑफ के केस में क्या हो रहा था, वो पूरा का पूरा बस नेम जो नाम का एरे था पूरा का पूरा आपको ऐसे ही दे रहा था, एक ही बार आपका सब्सक्राइब मेथड चल रहा था। लेकिन फ्रॉम के केस में क्या है, फ्रॉम का मतलब ही यही होता है इसमें, यानी कि इसके अंदर से हमें क्या करना है, जो आइटम्स हैं उनको डेटा स्ट्रीम बनाना है। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोड्यूसर है वो पूरा का पूरा एरे हो गया, और उस एरे के अंदर हम ये कह सकते हैं अजीत एक बार इमिट होगा, देन अगला गूगल इमिट होगा, देन एक्सट्रॉन इमिट यहाँ पे होने वाला। फ्रॉम के केस में, ऑफ के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और मेरी ये जो ऑब्जर्वेबल है इसको मैं इस तरह से कुछ कर लेता हूँ, देन सब्सक्राइब करते हैं, तो आप देखेंगे इसने इसको प्रोड्यूसर को जो नेम्स है उसको लिया, और क्योंकि फ्रॉम इसके अंदर से मतलब मुझे इसके अंदर से आइटम्स चाहिए, ये मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। ऑफ ऐसा नहीं करता था। अब मैं इसको दिखाऊंगा तो आपको अजीत अलग से मिला, देन गूगल मिला, देन एक्सट्रॉन मिला। अगर मैं यही चीज ऑफ से रिप्लेस कर दूं, डिफरेंस देखना आप, वो पूरा का पूरा एरो उठा के दे देता है, उस वो अंदर नहीं जाता है। उसका मतलब होता है इसका, यानी कि इसका ऑब्जर्वेबल चाहिए मुझे, इसके अंदर से नहीं चाहिए। तो वो एक ही बार आ रहा है वहां पे 3 आइटम्स वाला। तो ये डिफरेंस है फ्रॉम और ऑफ के अंदर। और फ्रॉम में याद रखो हम दे सकते हैं वही जो इटरेबल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हो। जो हमारे पास एरे हैं वो बाय डिफॉल्ट इटरेबल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो आप इसके अंदर वो चीज दे सकते हैं। अगर मैं इसको देता हूं यहाँ पे 12, यहाँ पे पहले ही वो एरर दिखा रहा है क्योंकि 12 एक सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी है, ये कोई इटरेबल चीज नहीं है, इसके ऊपर इटरेट नहीं कर सकते, तो वो हमारे वहां पे एरर दिखा रहा है ये चीज। बट ऑफ के केस में आप ऐसा कर सकते हो, तो ऑफ में करोगे तो वो तो बस जो दो उसी का आपको ऑब्जर्वेबल में रैप करके आपको लौटा देता है। तो फ्रॉम में ऐसा नहीं होता। फ्रॉम में हमेशा मैं दोबारा फिर ये बोलूंगा इटरेबल प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हैं उन्हीं को हम दे सकते हैं। और कौन सी चीज इटरेबल प्रोटोकॉल फॉलो करती है, मैं दे सकता हूँ सेट। मैं एक न्यू सेट बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेट बनाया, उसमें 3 आइटम्स डाल दी, आई लव कोडिंग, ये 3 उसके अंदर वो डाल दिया। और अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि मुझे इस सेट के अंदर से, इसके सेट के अंदर से मुझे ऑब्जर्वेबल चाहिए। तो यहाँ पे मेरा पूरा सेट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा। उसमें जो आइटम है आई वाली, देन लव वाली, देन कोडिंग वाली, वो 3 मेरा डेटा इमिट होंगे। आई लव कोडिंग यहाँ पे 3 बार ये इस तरीके से इमिट हो गया। तो सेट भी जो है वो भी प्रोटोकॉल, जो हमारी इटरेबल प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऑफ देता तो आपको पता ही है क्या होता, वो एक ही बारी में आ जाता वहां पे। बट फ्रॉम के केस में क्या है, वो इंडिविजुअली उनको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है आपके पास। सेम इसी तरीके से आप मैप के लिए भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मैप लिया, मैप में की वैल्यू का पेयर बनाया, और मैं चाहता हूँ कि मैं मैप को क्या करूं, ऑब्जर्वेबल बनाऊं। यहाँ पे क्या है, वही चीज है, मैप भी एकदम उठ के नहीं आएगा। अब मैंने फ्रॉम मतलब इसके अंदर से जो आइटम्स है उनका ऑब्जर्वेबल चाहिए। तो इसका ऑब्जर्वेबल कैसे मिलता है, क्योंकि की वैल्यू का पेयर है, की है देन वैल्यू है, की है देन वैल्यू है। तो ये मुझे एक तरह से ऐसा पेयर देगा, पहली बार मिलेगा नेम एंड देन जो भी उसकी वैल्यू है, देन अगला पेयर मिलेगा, मतलब एक एरे मिलेगा। उस टप्पल कह सकते हो आप इसको, अगर पाइथन की लैंग्वेज में कहूँ, या फिर टाइपस्क्रिप्ट में भी टप्पल होती है। तो ये उस तरह से आपको कुछ वैल्यूज को देगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको चलाऊं, टपल पहले नंबर पे की, देन उसका जो भी एसोसिएटेड वैल्यू है, ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पे ये इटरेबल प्रोटोकॉल मैप भी फॉलो करता है। अब हमारे पास आता है प्रॉमिस। हम लोग फ्रॉम में प्रॉमिस को रिजोल्व कर सकते हैं, प्रॉमिस से भी एक ऑब्जर्वेबल बना सकते हैं। ऑफ में क्या था, ऑफ में प्रॉमिस तो आपने दिया वो एज इट इज आपको लौटा देता था। लेकिन जो फ्रॉम है, फ्रॉम का काम ही यही है कि आप इसमें जो चीज दोगे ये उसके अंदर से उसको क्या करेगा, आपको रिजोल्व करके देगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने सिंपल प्रॉमिस लिया यहाँ पे,
ये मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो। RxJS लाइब्रेरी के जब फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे तभी आप बड़े रूप में इसको सोच पाएंगे, काम कर पाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स ही हमारे कोर कंसेप्ट होते हैं। जब कोर अच्छा होगा आपका, तभी आप उसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में डिजाइन कर पाएंगे, सोच पाएंगे और काम कर पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पे मेरा प्रॉमिस रहा, मैं इस चीज को हटा देता हूँ, और ये मैंने कहा PR। अब क्या होगा, ये मैंने बोला इसको फ्रॉम प्रॉमिस, इस प्रॉमिस को रिजॉल्व होने दो, देन उसके बाद मुझे क्या करो, आप वैल्यू दो उसकी जो है। तो आई एम प्रॉमिस डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, रिजॉल्व करके मुझे ये देगा। ऑफ के केस में ऐसा नहीं होता, आई एम प्रॉमिस यहाँ पे मिल रहा है। तो इसने क्या किया, इस प्रॉमिस से, इसके रिजॉल्व वैल्यू से क्या बनाया, आपका एक वैल्यू बना के दी। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ऑफ, तो देन आप देखेंगे आइटम में नीचे वो दिखा रहा होगा प्रॉमिस, उसको मुझे खुद ही मैन्युअली सब्सक्राइब देन करना होगा, आइटम डॉट देन मैं यहाँ पे करूंगा, तब जाके मेरा क्या है, प्रॉमिस रिजोल्व हो गया। ऑफ के केस में ऐसा हो रहा है। बट नॉर्मल अगर हम बात करें फ्रॉम की, तो फ्रॉम प्रॉमिस को पहले रिजोल्व करेगा, देन उसके बाद आपको वो देगा। ऐसे ही अगर आपके पास क्या है, एरे ऑफ प्रोमिसेस है, यहां से सवाल यही आता है कि मेरे पास मल्टीपल प्रोमिसेस हैं। जैसे इसको मैंने कहा प्रॉमिस 1 है मेरा, देन 2 और 3, मैं 3 प्रॉमिस ले लेता हूँ और मैं इनको क्या करता हूँ, एक एरे में डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ प्रॉमिस का एरे। जब ज्यादा जल्दी टाइप करो तो मिस्टेक्स बहुत हो जाती है ना। शुक्र है मेरा दिमाग सही है, क्या पता दिमाग भी चल जाए, इतना अगर हम लोग फटाफट करें इस चीजों को। हो जाता है कई बार, सबके साथ होता होगा, शायद सभी के साथ ही होता है, काश क्या। तो मैंने यहाँ पे इसको दिया फ्रॉम, ये पूरा का पूरा एरे दिया मैंने इसको। अब आपको पता है फ्रॉम क्या करता है, जो अंदर की आइटम्स होती हैं उनको निकाल के देता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या ये आई एम प्रॉमिस 1, आई एम प्रॉमिस 2, आई एम प्रॉमिस 3 देगा, या फिर ये सिर्फ इन आइटम्स को एज इट इज दे देगा जैसे ऑफ करता है। तो यहाँ पे आंसर ये है कि क्या करेगा, जो अंदर की आइटम्स हैं उनको बस दे देगा आपको, क्योंकि फ्रॉम का काम तो इतना होता है, जो चीज मेरे पास आई है उसके अंदर से मैं निकाल के चीजों को दूंगा, अंदर से निकाल के दूं। तो एरे जब इसको हम देते हैं तो ये क्या करता है, एरे की जो आइटम होती है, एरे जी है उसके अंदर जो आइटम होती है उसको निकालता और दे देता है, निकालता और दे देता है, निकालता और दे देता है। अब इसको थोड़ा ना पता है अंदर प्रॉमिस है, ऑब्जेक्ट है, या स्ट्रिंग है, या नंबर है, नहीं पता। बट अगर मैं सिंगल प्रॉमिस इसको देता हूँ, फ्रॉम प्रॉमिस, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिया, तो उस केस में क्या करेगा, उसको रिजोल्व कर देता है अगर सिंगल प्रॉमिस देते हैं। बट इस केस में मैंने इसे एरे दी है, और ये तो सिंपल एरे की आइटम्स को इमिट कर देगा। तो अगर हम देखें तो 3 बार इमिशन होगी और लिखा रहा होगा प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। अब इन तीनों के लिए मुझे खुद ही देन लगाना पड़ेगा। तीनों के लिए मैं खुद देन लगा रहा हूँ, तब आ रहा है आई एम प्रॉमिस 1, आई एम प्रॉमिस 2, आई एम प्रॉमिस 3। तो ये चीज ध्यान रखनी, जब सिंगल प्रॉमिस आप उसको देते हो तो वो सिर्फ आपको अंदर की एरे के अंदर से आइटम उठाई और दे दी, बस। सिंगल प्रॉमिस दोगे तब वो उसको रिजोल्व कर लेगा, ये चीज होती है। अब बात आती है, क्या अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट दूं, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट दूं तो उसके केस में ये क्या करेगा। तो अगर मैं इसको करता हूं यहाँ पे यूजर, तो यहाँ पे एरर क्रिएट करेगा। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इटरेबल नहीं होते हैं, इटरेबल प्रोटोकॉल वो फॉलो नहीं करते हैं। अगर मैं ऑफ करता है, तो ऑफ तो क्या करना था, उसने उठाना था, पूरा ऑब्जेक्ट उठाना था और दे देना था। बट फ्रॉम का तो काम होता है कि अंदर जाके आइटम्स को निकालो, अंदर जाके। तो जो हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इटरेबल प्रोटोकॉल को बाय डिफॉल्ट फॉलो नहीं करते हैं। तो इस करके ये चीज यहाँ पे ये कर नहीं सकता है, क्योंकि ट्रेबल प्रोटोकॉल ही एक मैकेनिज्म होती है जो आपको बताती है कि कैसे जो आपकी आइटम्स हैं किस तरीके से वो आने वाली हैं, किस तरीके से आप उनका मतलब यूज करने वाले हो, एक्सेस मैकेनिज्म क्या होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट्स के केस में ऐसा नहीं होता। इसी करके आपका जो लूप है, जो हम लूप चलाते हैं ऑफ लूप, अगर मैं आपको ऑफ लूप चला के दिखाऊं, एरे के ऊपर चलाता हूं मैं, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ही कुछ वैल्यूज दी, तो ये काम कर जाता है ऑफ लूप जो होता है इनके ऊपर। बट अगर मैं इसको देता हूं यूजर, तो ये काम नहीं करता, क्योंकि इटरेशन मैकेनिज्म नहीं है। हाँ, इन वाले केस में काम कर जाता है क्योंकि इनमें सिर्फ कीज फैच होती है। तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट इटरेबल प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये आपको ये चीज नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि फिर इनको करने का कोई तरीका, इनके अंदर से कोई आइटम निकालने का तरीका। हाँ बिल्कुल है, हमारे पास ES6 में इटरेबल प्रोटोकॉल जो आई है वो यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इटरेट करवा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बट ये सिंपल बताना था कि ऑब्जेक्ट जो बाय डिफॉल्ट होते हैं उसको आप इटरेट ऐसे नहीं कर सकते। अगली चीज क्या है, पहला तो ये था कि इटरेबल प्रोटोकॉल, दूसरा प्रॉमिस से आप बना सकते हो। मतलब एरे दे दिया हमने, सेट दे दिया, मैप दे दिया, प्रॉमिस दे दिया। अब एक चीज आती है एरे लाइक ऑब्जेक्ट, अगर इसको हम देते हैं, एरे लाइक ऑब्जेक्ट अगर इसको हम देते हैं, तो ये उनसे भी आपको ऑब्जर्वेबल दे सकता है, उनसे भी ऑब्जर्वेबल बना के दे सकता है। एरे लाइक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ।
एरे लाइक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके पास इंडिसेस जो उनकी होती हैं, कीज जो होती हैं वो इंडेक्स वाइज होती हैं। तो इधर आप देख रहे हो जो ऑब्जेक्ट है इसकी कीज जो है वो क्या है, नंबर्स हैं, और साथ में उसके ऊपर लेंथ नाम की प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, याद रखो इसको बोलते हैं एरे लाइक ऑब्जेक्ट, एरे जैसा दिखता है। हाँ, एरे के ऊपर लेंथ प्रॉपर्टी भी होती है और इसी तरीके से होती है चीजें। तो अगर एरे लाइक ऑब्जेक्ट है तो ये काम कर सकता है। अगर मैं आइटम्स दूं, देन अगर आप देखो तो 12 अजीत और प्रो, ये ऑटोमेटिकली फ्रॉम जो है वो बहुत पावरफुल है। अगर उसमें एरे लाइक ऑब्जेक्ट देते हो तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट तो है बट इसके अंदर जो पैटर्न है वो मुझे नजर आ रहा है कुछ एरे जैसा, तो उसको वो काम करेगा और उसमें से आइटम से निकाल लेगा। तो एरे लाइक ऑब्जेक्ट्स अगर आप देते हो तो ये उनके ऊपर भी काम कर जाता है। अब एरे लाइक ऑब्जेक्ट ये तो एग्जांपल हो गया, और कौन कौन से एरे लाइक ऑब्जेक्ट होते हैं? क्या आपको पता है कि जो आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हो या टैग नेम करते हो, वो कलेक्शंस जो आती हैं वो भी एरे लाइक ऑब्जेक्ट होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, मैं यहाँ पे li को लेने वाला हूँ। तो index.html मेरी है, उसमें ul है, 3 li हैं, अजीत, ak और आशीष। ये पिछली वीडियो से चलता आ रहा है, हमने ऐसे किया था। तो मैंने li कहा तो ये मुझे पता है html कलेक्शन देगा, और html कलेक्शन जो होती है, अगर मैं आपको सिंपल प्रिंट करके दिखाऊं console.log li's in, तो html कलेक्शन होती है, html कलेक्शन। और ये एरे लाइक ऑब्जेक्ट ही होते हैं हमारे पास एक तरह से, 0 1 2, मतलब ये वाली जो चीज होती है इसके ऊपर इंडेक्स तो है, साथ में क्या लेंथ भी है, और इसके अंदर अपनी भी कुछ चीजें होती हैं। तो एरे लाइक ऑब्जेक्ट ये भी है, इसको भी अगर मैं यूज करूं तो जनरेट कर सकता हूं आइटम्स, एलाइज ऐसे कुछ। तो फ्रॉम ये जो एलाइज है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, एक तरह का एरे भी है, आप ये बोल सकते हो। तो ये ऑटोमेटिकली 0 1 उनकी प्रॉपर्टीज है, 0 पे अलग से li पड़ा है, अलग अलग आइटम्स आपको मिल जाएंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे अगर console log करते हैं आइटम को तो आपको डायरेक्टली वो आइटम मिल जाती है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स जो टैग नेम होता है या क्लास नेम होता है, ये HTML कलेक्शन लुटाते हैं, और ये होते एरे ही हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप के एरे होते हैं, इनको बोलते हैं एरे लाइक ऑब्जेक्ट। इवन अगर मैं आपको क्वेरी सिलेक्टर्स और क्वेरी सिलेक्टर ऑल जो होता है वो HTML कलेक्शन नहीं देता, जो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट वाले होते हैं वो HTML कलेक्शन देते हैं। ये देता है हमें नोड लिस्ट, और नोड लिस्ट भी क्या होती है, एक तरह की एरे लाइक ऑब्जेक्ट होती है हमारे पास। तो console.log, अगर मैं यहाँ पे एलाइज आपको दिखाऊं तो ये भी एरे लाइक ऑब्जेक्ट ही होते हैं। नोड लिस्ट, उसके केस में HTML कलेक्शन मिलती है। आप जावास्क्रिप्ट अगर अच्छे से समझें तो जानते होंगे डिफरेंस क्या HTML कलेक्शन नोड लिस्ट में। तो यहाँ नोड लिस्ट आया 0 1 2, यानी कि ये ऑब्जेक्ट भी है और साथ के साथ इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है लेंथ वाली और ये भी, तो ये एरे की तरह से भी काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट के तरीके से भी। तो एरे लाइक ऑब्जेक्ट ये है, अच्छे से आप स्टडी कर सकते हो एरे लाइक ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जब मैं इसको ये देता हूँ एलाइज, तो ये उनकी उससे भी वो निकाल लेता है। अब एक चीज और एरे लाइक ऑब्जेक्ट हमारे पास होती है और वो है स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है वो भी एरे लाइक ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो हमारे पास ये नेम, ये वाली चीज होती है, ये भी क्या होती है, एरे लाइक ऑब्जेक्ट होती है। मतलब तभी तो आप इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो एरे की टाइप से भी, और चाहो तो ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हो। तो ये ऑब्जेक्ट भी और साथ में एक एरे भी है। तो अगर हम इसको मैं चला के दिखाऊं आपको, तो पहले तो लिखा आ रहा है सागर, वो यूनेम के कारण, और फिर नीचे फ्रॉम में SAGAR अलग अलग से आ रहा है। मतलब कि क्योंकि ये एरे लाइक ऑब्जेक्ट थी, इसके अंदर इंडिसेस भी हैं 0 से लेके जितनी है, और साथ में लेंथ नाम की प्रॉपर्टी भी है, तभी करके क्या है हमारे पास फ्रॉम ने क्या किया, अच्छा ये एरे लाइक ऑब्जेक्ट है, 0 से उठाया एक चीज, फिर A उठाया, फिर G उठाया, फिर A उठाया, फिर R उठाया। तो मतलब पूरा सोर्स था, उसमें से आइटम में क्या इमिट करी उसने, S करा, देन A करा, फिर G करा, फिर A करा, फिर R करा। बट ऑफ अगर होता है यहाँ पे, ऑफ तो क्या कर देता है, उसको जो चीज दो वो तो डायरेक्टली ऐसे ही आपको दे देगा, सागर नीचे आ रहा है लिखा हुआ। तो जो स्ट्रिंग होते हैं वो भी एरे लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट भी प्लस एरे भी, ये चीज होती है हमारे पास। तो एरे लाइक ऑब्जेक्ट इटरेबल प्रोटोकॉल जो फॉलो करते हैं, प्रॉमिस आप इसे दे सकते हो। अब बात रहेगी कि सिंपल जो ये ऑब्जेक्ट था, जिसके अंदर ना कोई एरे लाइक चीज है ना उसके अंदर इटरेबल प्रोटोकॉल फॉलो है, तो उसको हम कैसे फ्रॉम की मदद से इंडिविजुअल आइटम्स गेट कर सकते हैं। तो इस चीज को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रॉम को थोड़ा और स्टडी करेंगे, और क्या क्या चीजें आप उससे कर सकते हो, उसमें क्या क्या चीजें आप दे सकते हो, कैसे कैसे ऑब्जर्वेबल जनरेट कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे और मैं भी आता रहूं, आपको बताता रहूं चीजें नई नई एक्साइटिंग। तो वीडियो करते हैं यही समाप्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।